आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए सिर्फ बड़ा नहीं, निर्णायक भी है। दिल्ली में आज वो बैठक हो रही है जिसके बाहर भले ही सन्नाटा है, लेकिन अंदर उठने वाली हर आवाज यूपी की सत्ता, संगठन और भविष्य के पावर सेंटर को तय करने वाली है। कहानी जितनी शांत दिखती है, असल में उतनी ही विस्फोटक है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनडीए के उन चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं जिनका संगठन पर सीधा प्रभाव है। और असली सवाल यही है कि क्या यह बैठक यूपी में सत्ता संतुलन बदलने का संकेत है? क्या योगी आदित्यनाथ के सामने अब दिल्ली अपनी नई चाल चलने जा रही है? सूत्रों की माने तो आज की बैठक में यह पक्का हो जाएगा कि यूपी भाजपा की चाबी किसके हाथों में सौंपी जाएगी। जब से यह खबर बाहर आई है कि अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन आने वाला है, उससे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का पूरा माहौल गर्म हो गया है। पीयूष गोयल ने पूरा डेटा और सभी संभावित चेहरों की रिपोर्ट अमित शाह को अब सौंप दी है और शाह अब अपना अंतिम फैसला लेने की तैयारी में है। यानी स्पष्ट है कि आज का दिन यादव, जाट, ओबीसी, दलित समीकरणों से ज्यादा सत्ता के असली खेल का दिन है। पहले कहा जा रहा था कि यूपी के अध्यक्ष वही बनेगा जिसे योगी आदित्यनाथ चाहेंगे, लेकिन अब परिदृश्य चित्र जैसी तेजी से बदल रहा है। सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि शाह ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को अब आगे कर दिया है और पर्ची पर मोदी से लेकर राजनाथ तक के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। यानी योगी की मर्जी चाहे जो भी रही हो, फैसला अमित शाह का चल चुका है। सियासी गलियारों में सबसे जोर जिस नाम की फुसफुसाहट हो रही है, वो नाम है पंकज चौधरी का। शाह के बेहद करीबी, कई बार के सांसद, कुर्मी समुदाय के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य के भी प्रिय हैं। या वही पंकज चौधरी है जिन्हें अमित शाह भरोसेमंद संगठनकारी मानते हैं। अगर पंकज चौधरी का नाम आगे बढ़ता है तो इसका अर्थ साफ है कि दिल्ली यूपी संगठन पर अपनी मजबूत पकड़ स्थापित करने की तैयारी में है। सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने खुद अध्यक्ष पद से हटकर संदेश दिया, मैं धैर्यवान हूं, मैं पार्टी की सेवा करता हूं। सियासत इसे इस तरीके से पढ़ रहा है, कुछ अलग तरीके से। यह पीछे हटने वाला मुख्यमंत्री नहीं, यह मुख्यमंत्री बनने की पहली चाल माना जा रहा है, क्योंकि संगठन पर अपने करीबी की तैनाती भविष्य में बड़े पद का संकेत देती है। आज की बैठक सिर्फ अध्यक्ष पर फैसला नहीं कर रही है, या भी वो तय करेगी कि यूपी सरकार और संगठन किसके इशारे पर चलेगी, योगी या शाह। बीते महीनों में योगी के खिलाफ कई सारे नैरेटिव खड़े किए गए। अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप, विधायकों की अनसुनी, एबीवीपी और कार्यकर्ताओं की पिटाई, जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी, ठाकुरवाद की थ्योरी भी थोपी गई। राजनीति के अंदरूनी खिलाड़ी मानते हैं कि यह सब योगी के बढ़ते कद को रोकने की रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि एक सच दिल्ली भी जानती है कि मोदी के बाद जनता के मन में योगी का नाम दूसरे नंबर पर है। 28% लोग खुलकर योगी को पीएम का उत्तराधिकारी मान चुके हैं। सिर्फ 1% का फर्क अमित शाह से, यानी 29% लोग अमित शाह को मानते हैं। यही वह बात है जिसने दिल्ली की नींद उड़ाई हुई थी। आरएसएस खुलकर योगी के साथ है। योगी के हिंदुत्व ब्रांड और जन स्वीकृति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली का पावर स्ट्रक्चर चाहता है कि यूपी संगठन में एक ऐसा चेहरा बैठे जो सीधे शाह से जुड़ा हो, ना कि योगी आदित्यनाथ से। यहीं से आज की बैठक का असली अर्थ निकलता है। अब अगला सवाल, खेल किस ओर मोड़ेगा? तो बता दें कि आज जो फैसला होगा यह 3 स्तरों पर असर डालेगा। पहला, यूपी में भविष्य की सत्ता किसके नियंत्रण में रहेगी। दूसरा, कौन तय करेगा टिकट, कौन नियंत्रण करेगा जमीन। तीसरा, दिल्ली योगी को कितना ऊपर जाने देगा। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है, तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। जो फैसला आज होगा वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का नहीं तय करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि बीजेपी का भविष्य योगी के हाथों से और मजबूत होगा या दिल्ली की पकड़ यूपी की राजनीति को फिर से अपने नियंत्रण में ले लेगी। आज की बैठक इस सवाल का जवाब लिखने जा रही है। यूपी में नेता कौन, योगी आदित्यनाथ या फिर दिल्ली में बैठे अमित शाह? यही सस्पेंस आज पूरे देश की राजनीति को थामे हुए है। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर वो मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश की तरक्की में वो लगातार सहभागिता कर रहे हैं। लेकिन जो कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर उसी व्यक्ति को बैठेगा जो योगी आदित्यनाथ के मुकाबले होगा, जो योगी आदित्यनाथ का कहा मानेगा, सरकार से सामंजस्य बनाकर रखेगा, तो वो अब चीजें पलट गई हैं पूरी तरीके से। और अमित शाह जो बेहद करीबी उनके माने जाते हैं और मोदी के पंकज चौधरी का नाम
नाम आगे कर दिया है। आने वाले 14 तारीख को आपको वो नाम भी सामने आ जाएगा। आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय देकर हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर योगी आदित्यनाथ को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के दरकिनार किया गया या उनकी मंशा को नहीं जाना गया तो उसका परिणाम 27 के चुनाव में क्या हो सकता है, और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।